अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिर्ज़ा हसन व्लॉग्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और हंसी खुशी रह रहे होंगे। आज आपका भाई यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्दी उठ गया। मैं सुबह जल्दी उठा, मैं तैयार हुआ, फिर मैंने नाश्ता किया और फिर मैं अपनी स्पार्टर फरारी पे बैठ के यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गया, क्योंकि आज मेरा मिड का पहला पेपर था इस्लामिक फाइनेंस का। तो मैंने कहा यार आज ना जल्दी यूनिवर्सिटी जाते हैं, बाद में बहुत गर्मी हो जानी है और जाके तैयारी करते हैं, क्योंकि फ़ाइनल भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। और ऐसे ही मैं उड़ता अपनी स्पार्टर फरारी पे यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पहुंच गया। बहुत गर्मी थी, सूरज मामू फूल आग बरसा रहे थे और ऐसे ही मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। यहाँ पर ठंडी आगे से हवाओं ने मेरी वेलकम की, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरनल जो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो अंदर एंटर होते ही ठंडी हवाएं आपको वेलकम करती हैं, कहती हैं आ जाओ मेरे से ठंडी हवाएं ले लो। और यूनिवर्सिटी आज काफ़ी सब्ज़ ग्रीनरी लग रही थी। आपको पता लग रहा है मैं कौन सी ग्रीनरी कह रहा हूँ, हर तरफ ग्रीनरी थी। और ये देखें अपने बाइक की लुक, आज आपका भाई फुल फौजी मूड में था, फुल फौजी बन के आया हुआ था। मैंने कहा ज़रा दहशत होनी चाहिए थोड़ी। और ये देखें फ्लेक्सिस करने तो फिर ज़रूरी है ना। और ये भाई ने न्यू वॉच पहनी है, बताएं सारे कमेंट में कैसी है। और फिर हम अपने ठिकाने CS लैब में चल रही है, क्योंकि मुझे पेपर की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर बैठ के मैंने खूब रट्टे लगाए, रट्टे मार के कभी कोई टॉपिक याद करो, कभी कोई टॉपिक याद करो, क्योंकि इस सब्जेक्ट के 7 चैप्टर थे और काफ़ी लंबे चैप्टर थे। और हमने करना भी सारा स्लाइडों से वर्ड टू वर्ड याद था, क्योंकि सर ने कहा था कि आपने अपने से कोई वर्ड नहीं लिखना है, सारा स्लाइडों में वर्ड टू वर्ड लिखना है। तो आपके भाई ने खूब रट्टे मारे, मार के रट्टे, लेकिन एक याद करो दूसरा भूल जाता था, दूसरा याद करो तीसरा भूल जाता था। लेकिन आखिरकार आपके भाई ने याद कर ही लिया, क्योंकि आपका भाई आखिर है तो लाइक ही। और फिर मैंने अपना रुख किया रिसोर्स सेंटर की तरफ, क्योंकि आपके भाई को पेपर के लिए स्लिप चाहिए थी, जो कि रिसोर्स सेंटर से मिलनी थी। और हमारा रिसोर्स सेंटर जो है वो बिल्कुल नया बना है। और देखें आज यूनिवर्सिटी में कोई बंदे की ज़ात थी बाहर, क्योंकि आज सूरज मामू फुल ही ऑन थे, फुल मूड में थे, फुल ही गर्मी भी सारे थे। बस ये रिसोर्स सेंटर के पास रसीसरे था, क्योंकि आज बच्चों का पेपर था। और ये देखें हमारा फूड ट्रक है यूनिवर्सिटी में, आप इसको पॉज करके इसका मेन्यू पढ़ सकते हैं और रेट देख के आप दंग रह जाएंगे। और ये बनाया है हमारी यूनिवर्सिटी में नया रिसोर्स सेंटर। एक साइड पे गर्ल्स की एंट्री है और दूसरी साइड पे बॉयज़ की एंट्री है। और ऐसे ही मैं बॉयज़ की एंट्री से अंदर एंटर हुआ, क्योंकि इन्होंने अब अंदर दरमियान में पर्दा लगा दिया है, अब दूसरी साइड से एंटर नहीं हो सकते, जैसे शादी हॉलों में पर्दा लगा होता है वैसे ही मैं एंटर हुआ। मैंने कहा यार ये तो रिसोर्स सेंटर प्यारा बन गया। और ये देखें जो पर्दा मैं आपको कह रहा था, जैसे शादी हॉल्स में नहीं लगा होता है, पार्टीशन की होती है, वैसे उन्होंने पर्दा लगाया हुआ था। और मैंने अपनी स्लिप प्रिंट करा, स्लिप पर तस्वीर ऐसी है कि वो आपको दिखा नहीं सकता। इसी तरह मेरी क्लास का टाइम हो गया, फिर वही लंबी सीढ़ियाँ, लंबे सफ़र। फिर आज क्लास मेरी 7वें आसमान पर थी, लेकिन आपके भाई ने कहा नहीं, हिम्मत और लगन और हौसले बुलंद होनी चाहिए। और आपके भाई ने किया क्लास की तरफ रुख, लेकिन सीढ़ियाँ इतनी हैं कि ख़त्म होने का नाम ही लेती हैं। और ऊपर से जो इनका छत है वो काफ़ी नीचे है, आपके भाई का कद जो है वो लंबा है, तो मेरा सर लगने का डर होता है। तो मैं बहुत ध्यान से क्लास में चलता हूँ। ये देखें अभी भी सीढ़ियाँ मसा ही ख़त्म हुई हैं और वो सामने आ गई है हमारी क्लास। और लोग आज दर जा रहे थे, क्योंकि कभी किसी का पेपर था, किसी का कोई वैसे लेक्चर था, किसी कंसेक्टिव क्लासेस थी। और ये आज हमारी क्लास जो थी T3 में थी। और ये हैं स्पार्टर गैंग के एक और साथी हमज़ा। इनका नाम हमज़ा इसलिए है क्योंकि इनका नाम भी हमज़ा, इनके पापा का नाम भी हमज़ा, तो हम इन्हें हमज़ा स्क्वायर कहते हैं। हमज़ा स्क्वायर ने आज अपना मिड का पहला पेपर ही छोड़ दिया। ये इतने कूल है कि सोए ही रह गए, इनको पता ही नहीं था कि मेरा पेपर आए। सुनते हैं इनकी ही ज़ुबानी क्यों इन्होंने मिड छोड़ा। क्यों नहीं दिया आपने मिड? नहीं आपने क्यों नहीं मैं छोटे मिड किधर गया? उसका लेवल का नहीं था भाई, सबर तू चंगा जा लाना है पीछे। आगे से हम सबका कहना था, फिर जो होना था हो गया, अल्लाह का हुक्म। और ये देखें बच्चे पेपर देने के लिए ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि रोटी खोलने वाले, कुछ इधर खड़े हैं कुछ उधर खड़े हैं। और ये देखें यहाँ पे हमज़ा साहब जो हैं वो नीचे पता नहीं किसको देख के खुश हो रहे हैं। अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो ज़्यादा ही खुश हो रहे थे नीचे देखे, हमें तो ऐसी कोई खुशी नहीं नजर आई थी, इनको आ रही थी। और ये देखें ऐसे ही आपका भाई पेपर देने के लिए क्लास में आ गया। यहाँ पर हर बच्चा वो जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ पर अच्छी तरह नकल लग जाए, लेकिन आपका वही पहले ही आगे ही बैठता है, पहली 2-3 लाइनों में बैठता है। ये देखें सारी सीटें आहिस्ता फुल होती जा रही थी, लेकिन कुछ बच्चे बाद में स्लोली जा रहे थे। कहीं को जगह ही कोई नहीं मिल रही थी, कहीं का कोई दोस्त नहीं मिला था जिससे उनकी मदद करनी थी। और ये देखें हमारे औजार पेंसिल और कैलकुलेटर, हमारा कौन सा कलर का है, जिंक कलर का कैलकुलेटर। और ऐसे ही आपका भाई सबसे पहले पेपर दे के क्लास से बाहर आ गया, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी आया था। इतना मुश्किल जितना था सब्जेक्ट उतना नहीं था, बहुत ईजी सर ने पेपर बनाया था, काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया। लेकिन बच्चे जो थे वो बहुत स्लो बाहर आ रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे अंदर पेपर में। पेपर तो बहुत ही छोटा सा था, सिंपल से क्वेश्चन एक्सप्लेन करने थे, कई क्वेश्चन में नाम लिस्ट करने थे और कई में सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। फिर ऐसे ही आपका भाई क्लास का CR है, तो सर ने मुझे बुलाया कि CR आओ बच्चों से पेपर कलेक्ट करो, और जो नहीं देता उसके पेपर उसके पास ही रहने दो, वैसे ही पेपर मेरे पास ले आओ। मैंने लेकिन कहा नहीं यार, सब बच्चों के पेपर कलेक्ट करके आपके भाई ने भी रख लिए।
फिर आपका वही पेपर लेके नीचे जा रहा था, मुझे लोग ऐसे देख रहे जैसे मैं कोई बहुत ही कीमती चीज़ लेके जा रहा। फिर मैंने पेपर सर के ऑफिस में रखे और साथ ही पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो मैंने फिर कैफ़े का रुख किया। और ये देखें गर्मी की वजह से आज कोई भी बाहर ग्राउंड में नहीं बैठा हुआ था, वरना यहाँ पे 2-3 पंछी जो होते हैं ना वो ज़रूर जुड़ के दरख्तों के नीचे बैठे होते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं था। और ये देखें कैफ़े में जैसे ही एंटर हुए तो रश नज़र आने लग गया। कैफ़े में हमारे हमेशा ही रश और मारामारी का आलम होता है। फुल कैफ़े जो हमारा वो पिन पैक होता है, कोई जगह भी नहीं होती है। और यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो नया कैफ़े भी नहीं बना रहे हैं। ऐसे ही देखें आज खाने में कोफ्ता बिरयानी थी जो कि बहुत ही मज़े की है, मटर चावल थे और ये कुछ चिकन का सालन था जिसमें 2-3 बोटियाँ रह गई। और ये हमारे कैफ़े के भाई हैं, ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और आपके भाई ने सिर्फ कोफ्ता बिरयानी लगाई और साथ ही ये मैंगो का जूस जो कि बहुत ही महंगा हो गया है, 90 रुपये का सिर्फ जूस ही मिलता है हमारी यूनिवर्सिटी से। फिर कुछ मीठा हो जाए तो इसलिए आपके भाई ने एक आइसक्रीम लगवाई और इस अंकल ने बहुत ही आइसक्रीम लगाई और आइसक्रीम को डुबकी लगवाई इन्होंने चॉकलेट में। मैं देख के हैरान रह गया कि पूरी ही डूब दी रे भाई तूने तो चॉकलेट आइसक्रीम। और ये मैंने भाई को स्लिप दी और मैंने चॉकलेट खाई। आपके भाई के हाथ में देखें आइसक्रीम कितनी सी रह गई और लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो गई। मैंने कहा तुम कितना ही बचाया जा सकता है, कितना ही संभाला जा सकता है, लेकिन मैंने खा ही। और इसी तरह यूनिवर्सिटी में छुट्टी का टाइम हो गया और ये देखें छुट्टी के टाइम हमारी यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ पर फुल रश और रश होता है, ना गुजरने की जगह होती है ना कुछ होती है, अंदर से ही बाइक्स जा रही होती हैं। लेकिन मैंने कहा यार CS लैब चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, AC मामों की थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं। और देखें आज CS लैब फुल खाली थी, कोई बंदा नहीं था क्योंकि छुट्टी हो गई तो सारे इसको छोड़ जाते हैं अकेले तनहा। और ये देखें ये सामने भाई खोते कोड़े बेच के सोए हुए हैं, यहाँ पर इनको कोई होश ही नहीं है कि छुट्टी हो गई है नहीं हुई है। ये फुल अपनी मस्ती में। मैंने कहा मामू जो मर्जी हो जाए मैं तो सोऊंगा। और इनको बहुत कोशिश की, मैंने भी उठाने की बातें हमारी छिछ किया, लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं नहीं पुत्र मैं आज सोना है, तू जो मर्जी कर ले, मैं उठना ही नहीं। फिर इस भाई के एक दोस्त आए, इनका कहते हैं ये भाई जिनके दोस्त हैं, और इन्होंने आगे इनको पता नहीं इन दोनों के कान में कौन सी ऐसी फूंक मारी कि दोनों यकदम थोड़ा सा जो है ना हिल कर उठ के। मैं कहा यार ये क्या कायस है, देखो दोनों एट अ टाइम सेम टाइम उठे। और फिर यहाँ से मैं अपना मालिक गनीमत पकड़ा क्योंकि इसका बिल्कुल दिल नहीं करता है क्योंकि इसमें वजन ही काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने उसको पकड़ा और मैं CS लैब से बाहर निकल गया। लेकिन ये दोनों भाई फिर खोते कोड़े बेच के फिर सो गए। इन्होंने कहा भाई हमने तो सोना है, पाया यूनिवर्सिटी सारी घर चले जाए, खाली हो जाए। जैसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो सब कुछ खाली हो गया था। देखें कोई बंदा नहीं था, सारी यूनिवर्सिटी खाली थी बिल्कुल। कोई कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े से लोग बैठे हुए थे, सुकून था यूनिवर्सिटी में, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई नॉइस नहीं थी, कोई इको नहीं थी। और यहाँ पर 2-3 परिंदे जो हैं अभी भी फड़फड़ाते बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार हसन अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया क्योंकि गर्मी भी थोड़ी सी कम हो गई थी, इसलिए मैं ना CS लैब में बैठ जाता हूँ जाके, ताकि थोड़ा सा जो है ना सूरज का जोर कम हो। और ये देखेंगे पीछे वाला ग्राउंड ये सुबह फुल पैक होता है, यहाँ पर बहुत रश होता है, बैठने की जगह नहीं होती। और इस टाइम ये फुल खाली था और ये किसी ने डस्टबिन उठा के ऊपर स्टैंड पर रख दी हुई थी। सारे तजर्बाकार हैं, कोई ना कोई पंगे सारे लेते ही रहते हैं। और इसी तरह मैं बाहर निकला, जब मैं बाहर निकला तो मुझे पे धूप पड़ी। मैंने कहा यार अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर इसी तरह दरख्तों के नीचे उनकी ठंडी ठंडी 70 छाया के नीचे होता मैं यूनिवर्सिटी के बैक गेट से पार्किंग की तरफ जा रहा था। मैंने कहा यार क्यों धूप में चलना, इतनी गर्मी है। तो मैंने कहा दरख्तों के नीचे से छाँव में चलते, क्योंकि इस टाइम जो है ना काफ़ी छाँव हो जाती है, वरना जिस टाइम छुट्टी होती है अगर उस टाइम हम बाहर निकले तो तब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और वो देखें वो सामने है हमारा बैक गेट के सामने फुल फसलें हैं, ऐसे लगता है जैसे आप शहर से निकले और गांव में जाके अटके। और यहाँ पर हर तरफ फसलें ही फसलें हैं, कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं, किसी में भिंडियाँ लगी हुई हैं, बैंगन लगे हुए हैं और ये कुछ ज्वार लगा हुआ है। और यहाँ पर सामने जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। इसी तरह मैं पार्किंग में एंटर हो गया। पार्किंग भी फुल वेली हो गई थी इस टाइम क्योंकि टाइम ही काफ़ी हो गया था। देखें कोई नहीं है। सुबह जिस टाइम मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर बाइक्स थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फुल खाली थी। और मैं अपनी स्पाटर फरारी को ढूंढा था, लेकिन आज मैंने अपनी स्पाटर फरारी को बहुत छुपा कर ये पार्किंग में जंगलात के अंदर फुल घने बांस के जंगलों के अंदर अपनी स्पाटर फरारी को छुपा कर रखा था कि यहाँ पर रहे, ठंडी छाँव में रहे, इसको सुकून मिलता रहे। और इसी तरह मैं आप सबसे ज़्यादा चाहूँगा प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक माई व्लॉग। सी यू इन अदर व्लॉग।